स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का कुछ चीज़ें हमारी त्रिभुज की कुछ कसौटियाँ आपके पिछले वीडियो में रह गई थी, तो आज हम उनको देखेंगे। तो पहली इस पे तीसरी जो अब कसौटी है सर्वांगसमता के नियम की, तो ए और यस है, यानी को एंगल और भुजा है ना। तो क्या बोल रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। यानी संगत भुजाओं का युग्म मतलब हमारे ये दोनों कोण क्या हों, ये बी कोण किसके बराबर हो, कोण क्यू के, और कोण आर बराबर हो कोण सी के, ठीक है ना। सी बराबर हो कोण आर के और संगत कोण यानी बी सी बराबर हो क्यू आर के, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। क्या बराबर हो, एक कोण यानी बी कोण जिसका इस तरफ का ये बराबर है ना, तो इसका Q बराबर होना चाहिए। ये C बराबर है तो इसका भी R बराबर होना चाहिए, यानी BC बराबर है तो यहाँ QR बराबर होना चाहिए, तभी आपका ये सर्वांगसम सिद्ध होगा। और यहाँ पर हम कह देंगे, और फिर जब सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है तो बाकी कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं ऑटोमेटिक। वो CP/CT के नियम से क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाएंगी। ये भुजाएं भी इस भुजा के बराबर हो जाएगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाती है, यानी CP/CT के नियम से बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसका, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका चौथा नंबर जो सर्वांगसमता की कसौटी पर खरा उतरता है। देखिए अब ये चौथा नंबर सर्वांगसमता का है। इस पे यस यानी हमारे भुजाएं तीनों क्या हों, बराबर हों। यदि लिख सकते हैं इसको समझिए, यानी हमारी जो AB भुजा है ये PQ के बराबर हो और ये AC भुजा किसके बराबर हो, PR के बराबर हो, और BC भुजा QR के बराबर हो, ठीक है ना। यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, यानी हमारी तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तब भी हमारा ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। यानी भुजाएं भी हमारी तीनों इसके बराबर हो जाती हैं तो ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है। अब इस पे हम लिख भी सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी भुजाओं के तीनों युग्म बराबर होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, तीनों युग्म यदि बराबर हों, यानी ये AB बराबर किसके हो, PQ के, यानी हम लिख सकते हैं कि AB बराबर यदि PQ के हो और AC बराबर किसके हो, PR के हो, और BC बराबर किसके हो, QR के हो, तो हमारा ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। तो सर्वांगसम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR। अब एक बात ये ध्यान रखना, जो हम कोण इस पे ले रहे हैं वही कोण इस पे भी लेना है, यानी यहाँ पर बीच कोण हमारा क्या है, B है, तो यहाँ पर भी कोण Q लेना है। यानी दोनों में कोण जब लिखते हैं तो सेम ही लिखते हैं सर्वांगसम में, ठीक है ना। यहाँ पर हमने कोण B लिया है तो यहाँ पर Q लेना पड़ेगा। आप इस तरीके जैसे सीरियल से लिखा है, यानी
क्यू सी लिखा है तो पी क्यू आर लिखना होगा। यानी जिस तरह से हम लिखेंगे उसी तरीके से, पहला जिस तरीके से लिखेंगे उसी तरीके से दूसरा भी लिखेंगे, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है तो उसको हम सर्वांग सम कैसे सिद्ध करते हैं। देखिए पांचवा नियम हमारा क्या कहता है, RHS सर्वांग समता नियम। यदि दो समकोण त्रिभुज के में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरी त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी ये कर्ण, यानी हम इसको नाम देते हैं A B C और P Q R। तो अब ये क्या है, ये कर्ण हमारा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी ये कर्ण इसके बराबर हो जाए। और फिर क्या कहा इसने कि दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, यानी एक भुजा यानी BC आधार हमारा बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो ये कोण एंगल तो आपका बराबर ही रहेगा, तो ये सर्वांग सम क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। यानी हम दो भुजाएं सिद्ध कर दें कि ये बराबर हैं तो क्या हो जाएगी, हमारा ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। और फिर क्या होगा, अब CPCT के नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ये कोण A कोण P के बराबर हो जाएगा और C कोण हमारा R के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। C कोण हमारा R के बराबर हो जाएगा और P कोण हमारा A के बराबर हो जाएगा। और B हमारा Q के बराबर ऑलरेडी है ही है, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज समकोण बन रहा है, यानी 90 अंश का कोण यहाँ पर बना रहा है ऑलरेडी। तो हम यहाँ तक समझ चुके हैं। और सबसे पहले अब देखते हैं, एक बार और सा रिपीट कर लेते हैं कि हमको सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए कौन कौन से नियम हमें चाहिए होंगे। तो हम सबसे पहला नियम हमने क्या पढ़ा पहले नियम में, यस पहला नियम था यस यस ए, यानी भुजा एंगल भुजा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि एंगल भुजा एंगल, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा कि एंगल एंगल क्या हो, यह तीसरा नियम क्या है, एंगल एंगल और भुजा। और चौथा नियम हमने पढ़ा कि यस यस यानी तीनों हमारी भुजाएं बराबर मिल जाएं। और पांचवा हमने पढ़ा यदि समकोण त्रिभुज है तो क्या हो, कर्ण हाइट और डिस्टेंस, यानी ये भुजा यानी आधार बराबर हो उसकी हाइट। और इस तरीके से हमने ये पांचों इनकी रिवीजन हमने बता दिया आपको कि इस तरीके से हमको यदि मिल जाते हैं तो ये सर्वांग समता हमें पता चल जाती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका 7.1 के जो क्वेश्चन हैं उनको लिया जाएगा और अच्छे से समझा जाएगा कि सर्वांग समता के जितने नियम थे आपने वीडियो में पढ़ लिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।